Hello students, I'm Lavika. Welcome to Lavika classes. Here I'm going to discuss MCQs of chapter number 9, some applications of trigonometry, class 10. Start करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले don't forget to like button, share this video, subscribe my channel for more videos. Let's start the video. Question number 1. If the height of a vertical pole is equal to the length of its shadow on the ground, the angle of elevation of the sun is. आपको वर्टिकल पोल की जो हाइट है और जो लेंथ बन रही है शेडो के ग्राउंड पर वो दोनों इक्वल गिवन है और आपको एंगल बताना है. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सन इज. आपके ऑप्शंस है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. नाउ अब हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज पोल एंड दिस इज शेडो जो आपकी बन रही है फ्रॉम द सन. यहाँ पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है. तो हम एक ट्राइंगल की फॉर्म बन गई है, तो इसको हम ट्राइंगल को नाम देते हैं ए बी एंड सी. तो इन ए बी सी ट्राइंगल हमारे पास पोल और शेडो जो है वो इक्वल गिवन है. दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी हमें गिवन है. तो आप लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan है, बिकॉज tan थीटा क्या होता है पी बाई एच. और ए बी इक्वल टू बी सी दैट इज गिवन. तो tan a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. और tan 1 कहाँ पर होता है, tan 1 होता है 45 डिग्री पे. तो हम लिखेंगे tan a इक्वल टू tan 45 डिग्री. tan से tan कैंसिल और a की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. Question number 2. If the length of the shadow of a tree is decreasing, then the angle of elevation is. अगर आपकी जो शेडो है, जो ट्री से शेडो बन रही है वो डिक्रीज हो रही है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? इट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रिमेन सेम और नन ऑफ द अबव. तो इसका आपको बताना है क्या होगा. हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. जैसे कि हमने एक ये ट्राइंगल ड्रॉ करी है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी. अब देखिए डी से सी की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल बन रहा है. इसका मतलब एंगल इंक्रीज कर रहा है. आप इसको एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा. एज द शेडो रीचेस फ्रॉम पॉइंट डी टू सी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. तो एंगल जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पर आएगा इंक्रीजिंग. If the height of the building and the distance from the building's foot to a point is increased by 20%, then the angle of elevation on the top of the building. आपको हाइट जो है बिल्डिंग की वो गिवन है और डिस्टेंस फ्रॉम द जो फुट ऑफ द बिल्डिंग है वो इंक्रीज हो रहा है 20%. तो आपको ये बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा टॉप पर बिल्डिंग के वो क्या होगा. इंक्रीजेस होगा, डिक्रीजेस होगा, डू नॉट चेंज और नन ऑफ द अबव. तो आपको इसका राइट आंसर बताना. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. वी नो दैट फॉर एन एंगल ऑफ एलिवेशन ए, tan a इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. जो tan a है वो आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग है. इफ वी इंक्रीज बोथ द वैल्यू ऑफ, अगर हम दोनों वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं तो एंगल रिमेन्स अनचेंज. तो एंगल में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो एंगल सेम एज इट इज ही रहेगा, रिमेन अनचेंज. Question number 4. If a tower 6 meter high casts a shadow of 2 root 3 meter long on the ground, then the sun's elevation is. एक टावर है जो 6 मीटर हाइट का है, वो एक शेडो बना रहा है ग्राउंड पर 2 रूट 3 मीटर की. तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है. आपके ऑप्शन है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री. हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर हमारा एक सन है और यहाँ पर टावर है. टावर जो है 6 मीटर हाइट का है और वो शेडो बना रहा है 2 रूट 3 पर. यहाँ पर बन रहा है हमारा एंगल है दैट इज tan a p बाई बी यानी 6 अपॉन 2 रूट 3. कैंसिल हो जाएगा 2 से 6 तो रूट 3 आएगा. tan a जो है वो tan 60 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि रूट 3 जो होता है वो 60 डिग्री का होता है. तो हमारी a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. Question number 5. The angle of elevation of the top of a building 30 meter high from the foot of another building in the same plane is 60 degree, and also the angle of elevation of the top of the second from the foot of the first tower is 30 degree. Then the distance between the two buildings is. दो buildings है, एक जो 30 मीटर हाई है उसका जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पे बन रहा है. दूसरी जो बिल्डिंग है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री पे बन रहा है. दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है. दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस. आपके ऑप्शन है 10 रूट 3 मीटर, 15 रूट 3 मीटर, 12 रूट 3 मीटर, 36 मीटर. सो इसका सोल्यूशन देख लीजिए. हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया. एक बिल्डिंग है, ये इधर दूसरी उसके अपोजिट है पी और क्यू बी. दोनों एक दूसरे के सामने हैं. एक बिल्डिंग का जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है और दूसरी का जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है. तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू 30 अपॉन एक्स. और tan 60 की वैल्यू हमें पता है रूट 3 होती है. हम लिखेंगे रूट 3 इक्वल टू 30 बाई एक्स. रूट 3 इक्वल टू 30 बाई एक्स. एक्स की जो वैल्यू वो आ जाएगी 30 रूट 3 और हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 रूट 3.
Question number 6. The angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level is called. यहाँ पर एक लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन पर उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, नो सच एंगल इज फॉर्म, नन ऑफ द अबव. The angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level is called angle of elevation. उसको हम बोलते हैं angle of elevation. The angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level is called. जो एंगल हमारा लाइन ऑफ साइट से बनता है horizontal पर जब horizontal level से देखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, नो सच एंगल इज फॉर्म, नन ऑफ द अबव. The angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level is called angle of depression. तो उस एंगल को बोला जाता है angle of depression. Question number 8. From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. The height of the tower in meters standing straightway is. एक पॉइंट है ग्राउंड से जो 15 मीटर दूरी पर है टावर से, तो एंगल जो वहाँ पर बन रहा है टॉप से 60 डिग्री का बन रहा है और आपको हाइट बतानी है टावर की. आपके ऑप्शन है 15√3, 10√3, 12√3 और 20√3. Tan angle of elevation is equal to height of the tower or its distance from the point. Tan 60 डिग्री इक्वल टू हो गया h/15. tan 60 की वैल्यू √3 होती है. √3 इक्वल टू h/√15 और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आ गई 15√3. Question number 9. The line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer is said to be. जो लाइन ड्रॉ की जाती है ऑब्जर्वर की आई से किसी भी पॉइंट पर, वो जब उसको व्यू करता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, नो सच एंगल इज फॉर्म्ड, लाइन ऑफ साइट. The line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer is said to be line of sight. उसे हम बोलते हैं line of sight. Question number 10. The height or the length of an object or the distance between two distant objects can be determined with the help of. जो height है या length है किसी भी object की या distance between two objects है वो किस चीज से determine किया जाता है? With the help of trigonometric angles, trigonometric ratios, trigonometric identities, none of the above. The height or length of an object or the distance between two distinct objects can be determined with the help of trigonometric ratios. So trigonometric ratios इसका right option है. Question number 11. When the shadow of a pole h meter high is √3 meters long, the angle of elevation of the sun is. जो shadow हमारी पोल की बन रही है वो h मीटर हाई है और √3 मीटर लॉन्ग है. आपको एंगल बताना है. एंगल आपके ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 15 डिग्री. सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारे ट्राइंगल है ए, बी एंड सी. यहाँ पर हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया. हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी tan A इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी दैट इज P by B, H इक्वल टू H by √3 और हमारे H से H कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास बचेगा 1 by √3 और 1 by √3 क्या होता है? 30 डिग्री की वैल्यू होती है. यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा. A ladder makes an angle of 60 degree with the ground when placed along a wall. एक ladder है जो 60 डिग्री का एंगल बनाती है ग्राउंड से. अगर हम उसको वॉल के along पेस करते हैं तो if the foot of a ladder is 8 मीटर away, जो फुट है लेडर का वो अगर 8 मीटर अवे है वॉल से तो लेंथ बतानी है हमें लेडर की. आपके ऑप्शंस हैं 4 मीटर, 8 मीटर, 8√3 और 16 मीटर. तो इसके लिए हम एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले ये हमारी ट्राइंगल बन गई. ये हमारी वॉल है जो ग्राउंड से 8 मीटर पर है और ये हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, मतलब हमें AC फाइंड करना है. AB क्या है? वॉल है. AC हमारी लेंथ ऑफ द लेडर है. इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC के अंदर हमारा एंगल बनेगा cos 60 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AC, हाफ इक्वल टू 8 अपॉन AC. AC की वैल्यू आ गई 8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16. तो 16 हमारा इसका आंसर हो जाएगा. वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.